क्या आपने कभी सोचा है कि जो झूठ आप आज बोलकर बच जाते हो, जिस झूठ पर लोग ताली बजाते हैं, जिस झूठ को आप मजबूरी कहकर सही ठहरा देते हो, वही झूठ जब आपकी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां कोई सफाई नहीं चलती, कोई आंसू काम नहीं आते, और सबसे डरावनी बात, यमराज वहां सजा तुरंत नहीं देते। पहले वे आपका हर झूठ जिंदा कर देते हैं। हर झूठ बोलता है, हर झूठ आपको घूरता है, और फिर शुरू होता है वो दंड, जिसके बारे में धरती पर कभी कोई बताता नहीं। अगर आप सोचते हैं कि झूठ बोलकर कोई बच सकता है तो ये कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि यमलोक में झूठ का फल सबसे पहले आत्मा को तोड़ता है। झूठे कर्मों का फल यमलोक में कैसे दिया जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो झूठ इंसान इस धरती पर बोलकर बच जाता है, जिस झूठ पर दुनिया ताली बजा देती है, वही झूठ जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसका क्या अंजाम होता है? आज की यह कहानी किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि कर्म और न्याय के उस नियम पर आधारित है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसे दुनिया बहुत ईमानदार मानती थी। नाम था राघव। समाज में उसकी छवि साफ सुथरी, मीठी बातों वाला, धार्मिक दिखने वाला इंसान, लेकिन उसके कर्मों की सच्चाई कुछ और ही थी। राघव ने जीवन भर झूठ को अपना हथियार बनाया। कभी व्यापार में झूठ, कभी रिश्तों में झूठ, कभी भगवान के नाम पर भी झूठ, और हर बार वह सोचता रहा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। एक दिन समय आया, शरीर छूट गया, आंखें बंद हुई और आत्मा एक अजीब अंधकार में खड़ी थी। अचानक दो भयानक यमदूत प्रकट हुए, आंखें अग्नि समान, हाथों में लेखा जोखा। राघव डर गया, बोला, मैंने तो किसी का खून नहीं किया, फिर मुझे क्यों? यमदूत मुस्कुराए और बोले, पाप सिर्फ खून से नहीं होता, झूठ भी उतना ही बड़ा पाप है। पल भर में राघव को यमलोक ले जाया गया। वहां न आग थी, न चीख पुकार, बल्कि एक भयानक शांति थी। सामने विराजमान थे धर्मराज यम। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल सत्य था। यमराज बोले, राघव, तुम्हारे झूठे कर्मों का लेखा यहाँ खुल चुका है। यहाँ न कोई वकील है, न कोई सिफारिश, यहाँ केवल कर्म बोलते हैं। तभी चित्रगुप्त ने राघव का कर्मग्रंथ खोला। हर झूठ एक दृश्य बनकर सामने आने लगा। वह झूठ जो उसने अपने माता पिता से बोला था, वह झूठ जो उसने गरीबों को ठग कर बोला था, वह झूठ जो उसने मंदिर में खड़े होकर भी बोला था। राघव चीख पड़ा, मैं मजबूरी में करता था। यमराज बोले, मजबूरी कर्म को छोटा नहीं बनाती, इरादा उसे पाप बनाता है। तभी यमराज ने कहा, झूठे कर्मों की सजा सबसे अलग होती है। यहाँ शरीर को नहीं, आत्मा को दंड दिया जाता है। और तभी यमलोक का पहला द्वार खुला, जहाँ झूठ बोलने वालों को उनकी ही कही बातों में जकड़ दिया जाता है। हर झूठ एक सांप बनकर आत्मा को कसने लगता है। राघव की आत्मा कांपने लगी। उसे पहली बार समझ आया, धरती पर बोला गया झूठ यहाँ सैकड़ों गुना भारी हो जाता है। यमराज की आवाज गूंजी, ये तो केवल आरंभ है। झूठ के कर्म का फल धीरे धीरे दिया जाता है, ताकि आत्मा हर पल सत्य की कीमत समझ सके। यमराज की गंभीर दृष्टि जैसे ही राघव की आत्मा पर पड़ी, पूरे यमलोक में सन्नाटा फैल गया। उनकी आवाज न ऊंची थी, न कठोर, लेकिन हर शब्द आत्मा के भीतर उतर रहा था। राघव, तुम धरती पर झूठ को चतुराई समझते थे, लेकिन यहाँ झूठ सबसे भारी बोझ बन जाता है। चित्रगुप्त ने जब दूसरा पन्ना खोला तो यमलोक का स्वरूप बदल गया। चारों ओर फैला एक अनंत मैदान, जहाँ असंख्य आत्माएं खड़ी थीं। हर आत्मा के होंठ हिल रहे थे, लेकिन वे वही शब्द दोहरा रही थीं जो उन्होंने जीवन में झूठ बोलते समय कहे थे। मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे याद नहीं, मैं मजबूर था। ये शब्द अब प्रार्थना नहीं, दंड बन चुके थे। यमदूत बोले, ये है वाणी बंधन लोक। यहाँ आत्मा अपने ही बोले गए झूठ से बंध जाती है। राघव ने कोशिश की सच बोलने की, लेकिन उसके मुंह से भी वही झूठ निकल पड़ा। तभी उसे समझ आया, झूठ केवल शब्द नहीं होता, वह आत्मा की आदत बन जाता है। यमराज बोले, जो जीवन भर सत्य से भागता है, यहाँ सत्य उसे दौड़ा दौड़ा कर पकड़ता है। अचानक धुएं से आकृतियां बनने लगी। वे लोग सामने आ गए जिनका विश्वास राघव ने तोड़ा था। कोई मित्र, कोई गरीब, कोई अपना ही परिवार। सबकी आंखों में एक ही प्रश्न था, तुमने सच क्यों नहीं कहा? राघव घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन यमदूत बोले, ये पश्चाताप का स्थान नहीं, ये बोध का लोक है। तभी तीसरा द्वार खुला, जहां आत्माओं को मौन का दंड दिया जाता है। यहाँ वे चिल्लाना चाहते हैं, सच स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन शब्द उनका साथ छोड़ देते हैं। जिसने जीवन भर शब्दों से छल किया, उससे यहाँ शब्द छीन लिए जाते हैं। राघव की आत्मा अब कांप रही थी। उसने पहली बार जाना, धरती पर बोला गया हर छोटा झूठ यहाँ एक एक करके लौटता है। यमराज ने अंत में कहा, दंड का उद्देश्य पीड़ा नहीं, परिवर्तन है। जो आत्मा सत्य को समझ लेती है, उसे आगे का मार्ग दिखाया जाता है, लेकिन जो अब भी झूठ को पकड़े रहती है, उसकी यात्रा और कठिन होती है। और राघव की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। झूठ का अंतिम निर्णय और मुक्ति का द्वार यमलोक में अब एक अलग ही शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। राघव की आत्मा अब डर से नहीं, बोझ से कांप रही थी। यमराज ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, हर झूठ समान नहीं होता। कुछ झूठ आत्मा को बांधते हैं और कुछ झूठ आत्मा को अंधकार में धकेल देते हैं। चित्रगुप्त ने अंतिम पन्ना खोला और यमलोक के आकाश में दृश्य उभरने लगे। पहला दृश्य था स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ। यमराज बोले,
ये झूठ आत्मा को भारी बनाता है। ऐसी आत्माओं को बार बार उसी कर्म की अनुभूति कराई जाती है जब तक उन्हें सत्य का मूल्य समझ न आ जाए। दूसरा दृश्य था डर से बोला गया झूठ। यमराज ने कहा, डर मनुष्य को कमजोर करता है, लेकिन झूठ उसे और गिरा देता है। ऐसी आत्माओं को आत्मबल का बोध कराया जाता है। तीसरा दृश्य था धर्म और भगवान के नाम पर बोला गया झूठ। ये देखकर यमलोक का प्रकाश भी मंद हो गया। यमराज की आवाज गंभीर हो उठी, ये सबसे भारी झूठ है जो सत्य के मुखौटे में पाप करता है। ऐसी आत्माओं को सबसे लंबे आत्मचिंतन के लोक में रखा जाता है, जहां न पीड़ा होती है न सुख, केवल आत्मा और उसका सच। राघव की आत्मा कांप उठी। उसे समझ आ गया था उसका सबसे बड़ा अपराध यही था। तभी उसने सिर झुकाकर कहा, यदि दंड ही सत्य का मार्ग है तो मुझे स्वीकार है। यमराज ने पहली बार करुणा से देखा और बोले, यही क्षण है जहां दंड रुकता है, यहां से आत्मा का पुनर्निर्माण शुरू होता है। तभी एक उज्ज्वल द्वार प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, सत्यलोक का मार्ग। यमराज बोले, यमलोक का उद्देश्य नाश नहीं, परिवर्तन है। जो आत्मा अपने झूठ को पहचान लेती है वह यहाँ बंदी नहीं रहती। राघव की आत्मा उस द्वार की ओर बढ़ी और जाते जाते यमराज की अंतिम वाणी गूंजी, याद रखना, धरती पर बोला गया हर झूठ यमलोक में पहुंचता ही है, लेकिन जो जीवित रहते सत्य को चुन ले उसे यहाँ आकर यह यात्रा नहीं करनी पड़ती। यमलोक का संदेश और चेतावनी। सत्यलोक का द्वार बंद होते ही यमलोक की हवा बदल गई। अब भय नहीं था, बल्कि एक भारी चेतावनी हवा में घुल रही थी। राघव की आत्मा अब भय और बोध के बीच फंसी थी। यमराज ने अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर घुमाई और बोले, जो आत्मा सीख लेती है उसे बांधकर रखना धर्म नहीं, लेकिन जो जीवित हैं उनके लिए ये संदेश अनिवार्य है। तभी यमलोक में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। धरती पर रहने वाले लोग जो झूठ को छोटी बात समझते थे, जो कहते थे सब ऐसा ही करते हैं, उनके हर झूठ की परछाई उनके पीछे खड़ी थी। वे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यमराज बोले, मनुष्य ये भूल जाता है कि कर्म तुरंत नहीं लेकिन निश्चित फल देते हैं। यहाँ कोई झूठ छिपता नहीं, सिर्फ समय लेकर लौटता है। चित्रगुप्त ने पन्ना पलटा। सबसे अधिक आत्माएं उस झूठ से गिरती हैं जो स्वयं को सही ठहराने के लिए बोला जाता है। यमराज ने सिर हिलाया, यही झूठ सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें आत्मा खुद को धोखा देती है और समय आते ही वह धोखा अपने ही हाथों से पकड़ में आ जाता है। तभी एक नया लोक दिखाया गया जहां वे आत्माएं थीं जो जीवन के अंतिम समय में सत्य को पहचान गई थीं। उनको न कठोर दंड मिला न लंबा बंधन, क्योंकि बोध ने उन्हें हल्का कर दिया था। राघव ने पहली बार महसूस किया कि ईमानदारी का मूल्य मृत्यु के बाद भी नहीं कम होता। यमराज बोले, सत्य देर से स्वीकार किया जाए फिर भी वो मुक्ति की ओर ले जाता है, लेकिन अहंकार में बोला गया झूठ आत्मा को सबसे गहरे अंधकार में ले जाता है। तभी यमराज की वाणी सीधे धरती के लिए हुई, हे मानव, तुम जिसे चालाकी समझते हो वही यहाँ बोझ बनता है, तुम जिसे मजबूरी कहते हो वही यहाँ प्रश्न बनता है, और तुम जिसे आदत कहते हो वही यहाँ सजा बन जाती है। और जो इंसान ये समझता है कि झूठ कुछ भी नहीं है, उसके लिए यमलोक में हर झूठ जीवित होकर उसके पीछे दौड़ता है। हर झूठ की परछाई उसे घेर लेती है, हर शब्द उसकी आत्मा को कसता है। राघव की आत्मा कांप रही थी। उसे अब समझ आ गया था, हर झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा यहाँ पर्वत बन जाता है। यमराज ने अंतिम शब्द कहे, यमलोक दंड का स्थान नहीं, ये कर्मों का आईना है। जो आत्मा अपने झूठ को पहचान लेती है वो इस आईने से पार हो जाती है। जो नहीं पहचानती उसके लिए यह आईना कभी नहीं टूटता। अब संदेश धरती पर पहुंच चुका है। निर्णय हर उस इंसान के हाथ में है जो अगला झूठ बोलने वाला है। और याद रखो, ये चेतावनी केवल सुनाई नहीं दी बल्कि अनुभव कराई जाएगी, क्योंकि झूठ का फल अंततः सत्य के हाथ में ही जाता है। यमलोक में अब एक अजीब चुप्पी थी। ऐसा लगता था जैसे समय खुद ठहर गया हो। राघव की आत्मा अब पूर्ण चेतना के साथ खड़ी थी। उसने जीवन भर जो झूठ बोले वो सब आंखों के सामने जीवित हो उठे थे। यमराज ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है। जो आत्मा झूठ को पहचान चुकी है उसका मार्ग खुलेगा, जो नहीं पहचानती उसका दंड और गहरा होगा। चित्रगुप्त ने अंतिम पन्ना पलटा और सामने उभरे वे दृश्य, सबसे भारी झूठ, सबसे अहंकार से भरे झूठ, जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं को सही ठहराते हैं, वो सबसे अधिक बोझ बनते हैं। राघव की आत्मा कांप उठी। तभी यमराज ने करुणा और न्याय के मिश्रण से कहा, तुम्हारी आत्मा ने समझ लिया है और यही बिंदु है जहां दंड समाप्त होता है। एक उज्ज्वल द्वार प्रकट हुआ, सत्यलोक का द्वार, जिस पर लिखा था, जो सत्य को अपनाता है वही मुक्त होता है। राघव की आत्मा धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ अंधकार पीछे छूटता गया। यमराज की अंतिम वाणी गूंजी, याद रखना, धरती पर हर झूठ लौटता है, हर झूठ की परछाई अंततः आत्मा के सामने आती है, लेकिन जो जीवित रहते सत्य को चुनते हैं उनके लिए ये यात्रा नहीं होती। सत्य चुनना देर से भी सही है, अहंकार से बचना ही मुक्ति है, और जो इसे समझ लेता है वह कभी नहीं गिरता। राघव ने अंतिम बार अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, झूठ का बोझ गिरा, सत्य की रोशनी ने उसे हल्का कर दिया। यमलोक फिर शांत हो गया, लेकिन संदेश धरती पर फैल चुका था।
अब ये पूरी मानवता के लिए चेतावनी और सीख बन चुका था। जो भी सुनता है, सोचता है और वही अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। राघव की आत्मा ने सत्यलोक का द्वार पार किया, लेकिन यमलोक का अनुभव अभी भी उसके भीतर गूंज रहा था। उसने देखा, धरती पर हर झूठी आत्मा की परछाई बढ़ रही थी। छोटी छोटी झूठ की बातें अब पर्वत जैसी दिखाई दे रही थीं। हर शब्द, हर छल, हर अहंकार का वजन धरती पर महसूस हो रहा था। राघव ने महसूस किया, जो उसने यमलोक में देखा था वह अब धरती पर वास्तविक हो रहा था। लोग अनजाने में अपने कर्मों का बोझ ढो रहे थे। यमराज की वाणी अब उसके कानों में गूंज रही थी, सत्य चुनना देर से भी सही है। झूठ का बोझ केवल तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। राघव ने अपने आसपास देखा, कुछ लोग जो अहंकार में झूठ बोलते थे, उनके काम बिगड़ने लगे, विश्वास टूट रहे थे, उनकी बोलती चीजें छीन ली गई जैसे यमलोक में हुई थी। कुछ लोग जिन्होंने जीवन में कभी ईमानदारी अपनाई, वे संकट के बावजूद सुरक्षित थे। राघव ने सोचा, कितना अद्भुत और न्यायपूर्ण है ये कर्म का नियम। तभी उसने अपने भीतर संकल्प लिया, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य और धर्म का मार्ग अपनाऊंगा और यह सीख मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। तभी एक अद्भुत प्रकाश उसके भीतर फैला, जैसे यमलोक का बोध उसकी आत्मा से धरती पर उतर रहा हो। राघव ने महसूस किया, जो अनुभव उसने यमलोक में देखा वह केवल उसकी नहीं थी। हर इंसान को अगर इसे समझा जाए तो झूठ और अहंकार का बोझ घट सकता है। यमराज की अंतिम छाया अब राघव के जीवन में दीप बन चुकी थी और उसने जान लिया, सत्य का प्रकाश चाहे देर से आए, हर झूठ के अंधकार को हमेशा मिटा देता है। अब राघव का जीवन बदल चुका था, लेकिन ये चेतावनी और शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अब भी झूठ को साधारण समझता है। यमलोक की छाया अभी भी उनके पीछे थी, हर कदम पर, हर शब्द पर, हर निर्णय में। राघव अब पूरी तरह जाग चुका था। उसके अंदर यमलोक का अनुभव, कर्म का बोझ और सत्य का प्रकाश सब मिलकर जल रहे थे। उसने देखा, धरती पर हर झूठी आत्मा की परछाई अभी भी दौड़ रही थी, लेकिन जो लोग सच में ईमानदार थे, उनके चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। यमराज की वाणी अब उसकी आत्मा में गूंज रही थी, हे मानव, जो झूठ बोलता है वह केवल स्वयं को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी जेल में डालता है। जो अहंकार में झूठ बोलता है उसकी आत्मा सबसे गहरे अंधकार में फंस जाती है, लेकिन जो सत्य चुनता है उसके लिए प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। राघव ने देखा, जो लोग अपने झूठ को पहचान लेते हैं वे कठिनाइयों के बावजूद सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो नहीं पहचानते उनके छोटे छोटे झूठ पर्वत बन जाते हैं। हर निर्णय, हर कदम उनके लिए परीक्षा बन जाता है। तभी राघव ने अपने भीतर संकल्प लिया, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य और धर्म का मार्ग अपनाऊंगा, मैं अपने कर्मों का उत्तर स्वयं दूंगा। यमराज की वाणी अंतिम बार गूंजी, याद रखो, धरती पर बोला गया हर झूठ यहाँ जरूर लौटता है, लेकिन जो जीवित रहते सत्य को चुनते हैं उनके लिए ये यात्रा नहीं होती। सत्य चुनो, अहंकार से बचो और मुक्ति की ओर बढ़ो। जो इसे समझ लेता है वह कभी नहीं गिरता। राघव ने महसूस किया, इस सीख का प्रकाश सिर्फ उसकी आत्मा में नहीं, धरती पर हर इंसान के लिए एक चेतावनी बन गया था। अब हर झूठ और हर छल के पीछे एक अटूट सत्य मौजूद था, और यही सत्यलोक का अंतिम संदेश था। जो भी इसे समझेगा वह मुक्त होगा, जो नहीं समझेगा उसकी आत्मा यमलोक की परछाई में अपने कर्मों का सामना करेगी। और इस तरह मानवता को कर्म और सत्य की महाशक्ति की चेतावनी मिलती रही। अब कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह सीख और चेतावनी हर इंसान तक फैलनी थी। राघव अब धरती पर लौट चुका था, लेकिन यमलोक की ऊर्जा और चेतना उसके अंदर गूंज रही थी। हर झूठ, हर छल, हर अहंकार की परछाई अब उसके सामने और आसपास के लोगों में दिखाई दे रही थी। उसने देखा, जो लोग अपने जीवन में झूठ और छल को साधारण समझते थे, उनके निर्णय बिगड़ने लगे, उनकी छोटी छोटी आदतें पर्वत बन गईं। हर कर्म का प्रतिफल तेजी से लौट रहा था। राघव ने महसूस किया, ये केवल यमलोक की शक्ति नहीं, बल्कि कर्म का अटल नियम है। तभी उसके कानों में यमराज की गूंजती वाणी आई, हे मानव, जो झूठ को सहज समझता है उसकी आत्मा पर अंधकार मंडराता है, जो सत्य को चुनता है उसकी आत्मा प्रकाशित होती है। कर्म का फल अनिवार्य है, कभी पीछे नहीं हटता। राघव ने चारों ओर देखा, कई लोग अपने झूठ के बोझ से दबे हुए थे, उनके चेहरे पर डर और असमंजस था। कुछ लोग जिन्होंने जीवन में ईमानदारी अपनाई, वे संकट के बावजूद स्थिर थे। राघव ने सोचा, अगर हर इंसान इस नियम को समझ जाए तो झूठ और अहंकार से मानवता को बचाया जा सकता है। तभी उसने अपने भीतर संकल्प लिया, मैं इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाऊंगा, मैं सत्य का मार्ग अपनाऊंगा। तभी उसने महसूस किया, यमलोक का बोध केवल उसकी आत्मा तक सीमित नहीं है, ये चेतावनी और शिक्षा हर जीवित इंसान तक फैल रही है। हर झूठ के पीछे, हर छल के पीछे सत्य का प्रकाश और न्याय की छाया है। राघव ने अंतिम बार सोचा, जो इसे समझ लेगा वह कभी नहीं गिरता, जो नहीं समझेगा उसकी आत्मा यमलोक के आईने में अपने कर्मों का सामना करेगी। और यही मानवता के लिए यमलोक की अंतिम चेतावनी और शिक्षा थी। राघव अब पूरी तरह जाग चुका था। उसके अंदर यमलोक का अनुभव, कर्म का बोझ और सत्य का प्रकाश सब मिलकर जल रहे थे। उसने देखा, धरती पर हर झूठी आत्मा की परछाई अभी भी दौड़ रही थी,
जो झूठ और छल को साधारण समझते थे, उनके जीवन में हर कदम कठिनाइयों से भरा था। उनके छोटे छोटे झूठ पर्वत बन गए थे। हर कर्म का फल अनिवार्य रूप से लौट रहा था। राघव ने समझा, ये केवल यमलोक की शक्ति नहीं, बल्कि कर्म का अटल नियम है। तभी यमराज की वाणी उसके कानों में गूंजी, हे मानव, जो झूठ बोलता है वह केवल स्वयं को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी जेल में डालता है। जो अहंकार में झूठ बोलता है उसकी आत्मा सबसे गहरे अंधकार में फंस जाती है, लेकिन जो सत्य को चुनता है उसके लिए प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। राघव ने चारों ओर देखा। जो लोग अपने झूठ को पहचान लेते हैं वे कठिनाइयों के बावजूद स्थिर थे। जो नहीं पहचानते उनके छोटे छोटे झूठ पर्वत बन जाते हैं। हर निर्णय, हर कदम उनके लिए परीक्षा बन जाता है। तभी राघव ने संकल्प लिया, मैं अब हमेशा सत्य बोलूंगा। मैं अपने कर्मों का उत्तर स्वयं दूंगा। मैं दूसरों तक ये चेतावनी पहुंचाऊंगा। तभी उसने देखा, यमलोक का प्रकाश उसकी आत्मा से धरती पर फैल रहा था। हर झूठ और छल के पीछे एक अटल सत्य मौजूद था। राघव ने अंतिम बार सोचा, जो इसे समझ लेगा वह कभी नहीं गिरता। जो नहीं समझेगा उसकी आत्मा यमलोक के आईने में अपने कर्मों का सामना करेगी। और यही मानवता के लिए यमलोक की अंतिम चेतावनी और शिक्षा थी। अब ये केवल कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सत्य और कर्म का संदेश बन चुका था। जो इसे देखेगा, समझेगा और अपनाएगा वह मुक्त होगा। जो नहीं, उसकी आत्मा अपने झूठों और छलों का सामना यमलोक में करेगी। और यही अंतिम लाभा और चेतावनी थी। राघव की आत्मा अब पूरी तरह प्रकाशित और मुक्त थी। यमलोक का अनुभव उसके अंदर हमेशा के लिए बस गया था। उसने देखा, सत्य अपनाने और झूठ से दूर रहने का प्रभाव केवल उसकी आत्मा तक सीमित नहीं रहा। धरती पर हर इंसान के कर्मों की परछाई स्पष्ट हो रही थी। हर झूठ और छल का परिणाम अनिवार्य रूप से लौटता है। राघव ने अपने भीतर संकल्प लिया, अब मैं जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाऊंगा और इस सीख को हर व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। तभी उसने महसूस किया, यमलोक का प्रकाश अब उसकी आत्मा से दुनिया में फैल रहा था। हर झूठ और छल के पीछे सत्य और न्याय की अटल शक्ति मौजूद थी। अब ये कहानी केवल सुनाई नहीं गई, बल्कि हर दर्शक के लिए चेतावनी बन चुकी थी। और यही मानवता के लिए अंतिम लाभा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल गौरव कुमार ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसी और भी शक्तिशाली और रहस्यमयी कथाएं देख सकें। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप यमलोक में जाते तो आप सबसे पहले कौन सा झूठ पहचानना चाहेंगे। हम आपके जवाब जरूर पढ़ेंगे। इस कहानी से सीखिए, सत्य का मार्ग अपनाइए और अपने कर्मों को मजबूत बनाइए। याद रखिए, जो सत्य को अपनाता है वह कभी नहीं गिरता। और यही यमलोक का अंतिम संदेश है।